जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई वर्सेस एआई एजेंट्स, आखिर ये तीनों अलग कैसे हैं? क्या चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे एआई टूल्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर हैं? या फिर अब दुनिया एक ऐसे एआई की तरफ बढ़ रही है जो सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि खुद सोचकर काम भी करेगा? पिछले कुछ महीनों में आपने जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई जैसे शब्द काफी सुने होंगे, लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग इन तीनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि असलियत में इन तीनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है और आने वाले समय में यही फर्क तय करेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी जॉब आसान बनाएगी और कौन सी पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनपीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरेटिव एआई को, क्योंकि आज ज्यादातर लोग एआई बोलते हैं तो उनके दिमाग में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड या को-पायलट जैसी सर्विसेज आ जाती हैं। जनरेटिव एआई का काम है कंटेंट जनरेट करना, यानी आप प्रॉम्प्ट देंगे और एआई आपको जवाब देगा। आप कहेंगे आर्टिकल लिखो, एआई लिख देगा। फोटो बनाओ, एआई बना देगा। वीडियो स्क्रिप्ट लिखो, एआई लिख देगा। कोडिंग करो, एआई कोड भी लिख देगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, जनरेटिव एआई खुद कोई फैसला नहीं लेता, ये सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। मतलब इसे हर कदम पर आपके इनपुट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि मुझे गोवा ट्रिप प्लान करके दो, वो पूरा आइटिनरी बना देगा, लेकिन फ्लाइट बुक नहीं करेगा, होटल रिजर्व नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, बस सजेशन दे देगा। यानी जनरेटिव एआई एक बेहद इंटेलिजेंट असिस्टेंट है, लेकिन एक्शन लेने की ताकत उसके पास नहीं आती। अब आते हैं एआई एजेंट्स पर। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। एआई एजेंट सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि आपके लिए कुछ टास्क भी करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक वर्चुअल एम्प्लॉय हायर कर लिया हो। मान लीजिए आपने एआई एजेंट को कहा कि अगले हफ्ते की मेरी मीटिंग शेड्यूल कर दो। अब एजेंट आपका कैलेंडर चेक करेगा, अवेलेबल स्लॉट्स देखेगा, टीम मैनेजर को इनवाइट भेजेगा और मीटिंग्स फिक्स कर देगा। यानी यहाँ एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि एक्शन भी ले रहा है। एआई एजेंट के पास कुछ टूल्स और परमिशंस होती हैं जिनकी हेल्प से वो काम पूरा कर सकता है। यही वजह है कि आज कई कंपनीज कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, एचआर और मार्केटिंग में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं एजेंटिक एआई पर, और यहीं से एआई की दुनिया अगले लेवल पर पहुंचती है। एजेंटिक एआई को आप एआई का एवोल्यूशन कह सकते हैं। ये सिर्फ टास्क नहीं बल्कि गोल को समझकर खुद फैसला भी ले सकता है और कि काम कैसे पूरा करना है। यानी इसे हर स्टेप बताने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपने कहा कि अगले महीने मुझे जापान जाना है, मेरा बजट 1 लाख रुपए है। जनरेटिव एआई आपको ट्रेवल प्लान देगा, एआई एजेंट आपकी फ्लाइट और होटल बुक कर सकता है। लेकिन एजेंटिक एआई पहले फ्लाइट्स कंपेयर करेगा, होटल्स कंपेयर करेगा, वीजा रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, वेदर देखेगा, बजट एनालाइज करेगा, बेस्ट ऑप्शन चुनेगा और जरूरत पड़ने पर प्लान में बदलाव भी करेगा। यानी एजेंटिक एआई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता बल्कि सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बना सकता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जनरेटिव एआई एक राइटर है, एआई एजेंट एक असिस्टेंट है और एजेंटिक एआई एक मैनेजर की तरह काम करता है। अब सवाल यह है कि तीनों में सबसे पावरफुल कौन है? पावर के हिसाब से देखें तो एजेंटिक एआई सबसे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरेटिव एआई बेकार हो गया, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का अपना अलग काम है। जनरेटिव एआई सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएशन के लिए है। आर्टिकल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इमेज जनरेशन, कोडिंग और रिसर्च जैसे कामों को ये शानदार तरीके से करता है। एआई एजेंट्स उन टास्क के लिए बेहतर है जहां बार बार एक जैसा काम करना पड़ता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, अपॉइंटमेंट बुकिंग, लीड मैनेजमेंट या डेटा एंट्री। वहीं एजेंटिक एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है, जहां प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और मल्टीपल स्टेप्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। जनरेटिव एआई प्रोज: कंटेंट क्रिएशन में बहुत फास्ट सीखना और इस्तेमाल करना आसान है। राइटिंग, कोडिंग और क्रिएटिविटी के लिए शानदार और कम कॉस्ट में अवेलेबल है। जनरेटिव एआई कॉन्स: खुद एक्शंस नहीं ले सकता, हर स्टेप पर ह्यूमन इनपुट चाहिए, रियल वर्ल्ड टास्क पूरा नहीं कर सकता। एआई एजेंट्स प्रोज टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, टाइम और एफर्ट बचाते हैं, कैलेंडर, ईमेल और ऐप्स के साथ काम कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए काफी यूजफुल। एआई एजेंट्स कॉन्स: लिमिटेड परमिशंस पर निर्भर होते हैं, गलत इंस्ट्रक्शन मिलने पर गलत एक्शन ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में कमजोर हो सकते हैं। एजेंटिक एआई के प्रोज: एजेंटिक एआई के प्रोज क्या है वो जानते हैं। गोल बेस्ड थिंकिंग कर सकता है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में सक्सेस हो सकता है, मल्टीपल टूल्स और सिस्टम को साथ में यूज कर सकता है। फ्यूचर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा कैंडिडेट माना जा रहा है एजेंटिक एआई।
अब एजेंटिक एआई के कौन जानते हैं। डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट महंगा है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क ज्यादा हो सकते हैं, गलत डिसीजन का इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। अभी टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या एजेंटिक एआई इंसानों की जॉब्स खा जाएगा। मेरा मानना है कि कम से कम अभी तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, कई रेपिटेटिव जॉब जरूर बदल सकती हैं, लेकिन एजेंटिक एआई को भी गोल्स, रूल्स और मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। यानी एआई के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर्स आने के बाद जॉब्स खत्म नहीं हुई थी, बल्कि नए रोल्स पैदा हुए थे। असल में आने वाले कुछ साल एआई टूल्स की लड़ाई नहीं, बल्कि एआई लेवल्स की लड़ाई होंगे। पहले जनरेटिव एआई आया, फिर एआई एजेंट्स आए और अब एजेंटिक एआई की शुरुआत हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनीज इसी डायरेक्शन में तेजी से काम कर रही हैं, क्योंकि फ्यूचर का एआई सिर्फ जवाब देने वाला नहीं होगा, बल्कि काम करने वाला भी होगा। तो अगली बार जब कोई आपसे जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई के बारे में पूछे तो बस इतना याद रखिए, एआई एजेंट काम करता है और एजेंटिक एआई सोचकर फैसला लेता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में सबसे ज्यादा असर किस टेक्नोलॉजी का होगा।